नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल अर्थ साधना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में सेबी के नए रूल्स के बारे में जो आईपीओस के डीआरएचपी और आरएचपी में डिस्क्लोजर्स को लेकर लाए गए हैं। ये रूल्स 3 मार्च 2025 से लागू हो गए हैं थ्रू नोटिफिकेशन नंबर SEBI/NRO/GN/2025/233 के थ्रू। और अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो या आईपीओ फाइल करने वाली कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं रिस्क फैक्टर्स का नया फ्रेमवर्क। दोस्तों, सबसे पहला बड़ा चेंज है रिस्क फैक्टर्स का डिस्क्लोजर्स का। पहले कंपनीज आईपीओ डॉक्यूमेंट में जेनरिक रिस्क फैक्टर्स लिख देती थी, जैसे मार्केट रिस्क, इकोनॉमिक स्लोडाउन रिस्क एटसेट्रा। लेकिन अब सेबी ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ इश्यूअर और इशू स्पेसिफिक रिस्क ही लिखने होंगे। अगर कोई रिस्क पहले हुआ है, जैसे सेबी की पेनाल्टी, ऑपरेशनल डिसरप्शन, लिटिगेशन, तो उसका एक्चुअल इंपैक्ट भी लिखना होगा। यानी इन्वेस्टर्स को अब फिल्टर्ड और रिलेवेंट रिस्क डिस्क्लोजर मिलेगा, एक्स्ट्रा फिलर लैंग्वेज नहीं होगी। अगला है इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का रिकॉर्ड। दूसरा चेंज है इन्वेस्टर कंप्लेंट रिकॉर्ड। अब डीआरएचपी और आरएचपी में क्लियरली बताना होगा कि पिछले क्वार्टर के एंड तक 95% से ज्यादा इन्वेस्टर कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुए हैं या नहीं। अगर पेंडिंग कंप्लेंट है तो उनकी डिटेल मेंशन करनी होगी। इससे इन्वेस्टर को एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है या नहीं है। अगला है पास्ट 3 इयर्स कंप्लायंस हिस्ट्री। इसमें एलओडीआर, दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस डिस्क्लोजर। कंपनी को अब अपने और अपने प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स के पिछले 3 साल का कंप्लायंस रिकॉर्ड बताना होगा। और अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसका पूरा डिटेल और एक्शन टेकन भी लिखना होगा। यानी अब इन्वेस्टर्स को यह पता चलेगा कि कंपनी और उसके प्रोमोटर्स ने सेबी रूल्स को सीरियसली फॉलो किया है या नहीं किया है। अगला सेक्शन इसका है ट्रेडिंग सस्पेंशन डिस्क्लोजर। अगर कंपनी के शेयर्स पिछले 3 साल में कभी सस्पेंड हुए हैं, वो भी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से, तो उसका रीजन और पीरियड क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा आईपीओ डॉक्यूमेंट। उसके आगे है जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन। सेबी ने जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शंस में भी नए रूल्स लाए हैं। इसमें पहले है कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल देना कंपलसरी हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एलओडीआर फॉर्मेट में इंक्लूड या रेफरेंस करना होगा। आईपीओ प्रोसीड्स अगर कोर बिजनेस के अलावा किसी और इंडस्ट्री में यूज होने वाला है तो उस इंडस्ट्री के रिलेवेंट रेगुलेशंस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स की इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू क्लियरली लिखनी होगी। यानी अब आईपीओ डॉक्यूमेंट्स और भी ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गए हैं। और उसके आगे है कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। अगर कंपनी के स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स आईपीओ से पहले इक्विटी में कन्वर्ट हो गए हैं तो उन्हें अब प्री ऑफर कैपिटल स्ट्रक्चर में काउंट किया जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल और इन्वेस्टर के लिए पावरफुल चेंज पर, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी एक्शन। अब आईपीओ डॉक्यूमेंट में प्रोमोटर्स और की मैनेजरियल पर्सनल के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, रेगुलेटरी एक्शंस, पेनाल्टी, सेबी का सोकॉज नोटिस या प्रोसिक्यूशन डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। इसका पर्पस है कि इन्वेस्टर्स को क्लियर पिक्चर मिले कि जो कंपनी चला रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। यानी अगर प्रोमोटर्स पे केस चल रहा है तो वो छुप नहीं पाएंगे, सब कुछ आरएचपी में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे सेबी के नए रूल्स जो मार्च 2025 से आईपीओस के डीआरएचपी और आरएचपी पर लागू हो गए हैं। अब आपको लगता है कि ये चेंजेस इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं या कंपनीज के लिए कंप्लायंस बर्डन बढ़ाता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल अर्थ साधना को, जहां आपको आईपीओज की सबसे ऑथेंटिक और सेबी कंप्लायंट एनालिसिस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।